संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पंडितों के पंडित महापंडित पंडित टोडरमल जी साहब की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर चर्चा चल रही है। बड़े बड़े लोग भी किस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। आत्मार्थी मुमुक्षु भाई विद्वान भी, जिन्होंने सारे जीवन भर अध्ययन मनन स्वाध्याय किया है, फिर भी उनके समझ में क्या कमी रह जाती है, उसको स्वयं खोज खोज कर निकालने वाले महापंडित टोडरमल जी अपनी छोटी उम्र में भी, जब उन्होंने साहित्य लिखना शुरू ही नहीं किया था, तो पत्रों के माध्यम से ऐसे गंभीर प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे जिससे उनकी विद्वत्ता का तो मालूम पड़ता ही है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा सारे देश में कैसी थी, और वो प्रतिष्ठा उनके ज्ञान के ही बल पर थी। ये कोई सेठ नहीं थे, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं थे। पहले भी मैंने आपको बताया है कि उन्हें अपनी आजीविका के लिए मुनीमी करने के लिए यहाँ से 150 माइल माने 250 किलोमीटर दूर सिंघाना नाम के नगर में जाना पड़ा था। जयपुर जैसा बड़ा शहर छोड़कर उनको यहाँ पर कोई मुनीमी की सर्विस भी देने को तो नहीं मिला, जो उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ा। आज तो घर के छोड़ के जाने को हम सौभाग्य समझते हैं और बताते हैं कि हम अमेरिका जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में तो ऐसा समझते थे घर के छोड़ के जाना जैसे बहुत बड़ा कष्ट का काम है, और कष्ट का काम होता भी था। हम यहाँ से 24 घंटे में अमेरिका पहुँच जाते हैं, और डोर टू डोर अपने दरवाजे से लेके और जहाँ हमें पहुँचना है उसके दरवाजे तक। और वो 6 दिन लग गए थे पंडित जी को यहाँ से सिंघाना जाने में। अब समझ लो वो कितनी दूर था, और वो अपनी आजीविका के लिए वहाँ जाना पड़ा था। वो बहुत बड़े आदमी नहीं थे, माने आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न नहीं थे, और अपने ज्ञान में अपने अध्ययन के माध्यम से उनने जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया था, और जो उनकी प्रतिभा थी, जो प्रतिपादन शैली थी, उसके माध्यम से उन्होंने जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी, वो स्वयं की अर्जित प्रतिष्ठा थी। देखो कल अपन ने पेज नंबर 347 पर, सब नीचे से तीसरी पंक्ति पढ़ो, 347 पृष्ठ की। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। उनने शुरू में ही ये प्रश्न किया था कि अब अनुभव के स्वरूप के बारे में कुछ बात करते हैं, और यहाँ आकर का उसका उपसंहार किया कि इस प्रकार अनुभव का स्वरूप स्पष्ट हुआ। यदि वास्तव में हम आप लोगों से पूछे जाएं, अब मुझे तो आप यहाँ उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप अपने घर में अपने जहाँ भी आप हैं एक दफ़े विचार करें कि वहाँ से जहाँ से अपनी बात शुरू हुई थी कि अब मैं अनुभव का स्वरूप बताता हूँ, और अब अनुभव का स्वरूप मैंने पूरा कर दिया। माने जो आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एक एक मुमुक्षु के हृदय में अटका हुआ है, यदि सारे देश में मुमुक्षु भाइयों में ये पता चले कि अनुभव की बात समझाई जाने वाली है, अनुभव कैसे करना ये बताया जाने वाला है, तो लोग वो कोई का भी नाम हो टूट पड़ते हैं वो बात सुनने के लिए। और फिर महापंडित टोडरमल जी जैसा नाम हो और वो बात आपको सुनाई जा रही हो, तो इसी का ये प्रमाण है कि हजारों की संख्या में लोग इसको सुन रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार वे इसको देखें कि उनने क्या क्या बातें बताई। मैं आपको 5 मिनट में दोहरा देना चाहता हूँ, कम से कम मैंने क्या समझा है। मैं तो वो पाठ सुना दूँ आपको, फिर मैं आपके से पूछने का अधिकारी होऊंगा।
हैं कि उन्होंने हमको क्या मार्ग बताया है, क्या सुझाया है। तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पास जो ज्ञान की संपत्ति है, रुपया पैसे की बात नहीं करते हैं वो कहते तुम्हारे पास जो सैनी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त हुई है और उतना ज्ञान का शिवसम तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान का शिवसम यदि तुम्हें जितना उपलब्ध है, तुम पूरी ईमानदारी के साथ उस ज्ञान से चाहो तो आत्मा के अनुभव की बात को समझ भी सकते हो और आत्मा का अनुभव कर भी सकते हो। ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो केवल ज्ञान नहीं है, हमें तो अभिमान पर्याय ज्ञान है नहीं, हम क्या करेंगे। ये जितना चाहिए उतना आपके पास है। और जो मेरी बात सुन रहे हैं उन सब के लिए ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा एक भी नहीं है कि जिसके पास इतना ज्ञान नहीं हो कि वो आत्मा को समझ सकता है। तो वो तो कमी आप में है नहीं। और आप दुनिया के सारे काम छोड़कर टकटकी लगाकर बैठे हो अपने इसमें ये सुनने के लिए, तो आप में विशुद्धि लब्धि की भी कोई कमी नहीं है ना। और पंडित टोडरमल जी जैसे महापंडित आपको समझाने वाले मिले, वो तो 250 वर्ष का आप में और उनमें गैप है, इसलिए बीच में पोस्टमैन का काम मैं कर रहा हूँ। उनकी जो चिट्ठी है ना, चिट्ठी तो पोस्टमैन ही लाता है ना, है? पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि गाँव में चिट्ठियाँ लेके, हम तो गांव के रहने वाले हैं ना, वो पोस्टमैन आता था, तो जिसकी चिट्ठी होती थी वो परिवार बिना पढ़ा लिखा होता था, किसान का परिवार होता था, तो वो उसी से कहती थी भैया ज़रा पढ़ के बता दे, तू चिट्ठी लाया है और तू ही पढ़ दे। और वो चिट्ठी वही पोस्टमैन पढ़ता था। हमको भी कई चिट्ठियाँ पढ़नी पड़ती थी, गांव में आती थी तो गांव वाले हमारे पास आते थे कि वो चिट्ठी हमें पढ़, हमारी चिट्ठी आई है भैया पढ़ के सुना दो। तो हमने भी पढ़ के सुनाई है। फिर बाद में हमारे साथ शास्त्री की डिग्री लग गई। वो ब्राह्मण पंडितों शास्त्री होते थे ज़्यादातर, और वे गांव-गांव में पूजे जाते थे, तो हमें भी लोग इतनी सम्मान देने लगे कि शास्त्री जी शास्त्री जी शास्त्री जी से पढ़ लें। तो पंडित टोडरमल जी की चिट्ठी हमें पढ़ने का सौभाग्य मिला है कि हम आपको सुनाएं। इतना फर्क है कि उनने ये चिट्ठी 250 वर्ष से भी ज़्यादा पहले लिखी थी, विक्रम संवत 1811 में। अभी कितना चल रहा है विक्रम संवत? 2020 2070-75 होगा, 77 है ना। तो उसमें से 11 घटाओ और 1811 घटाओ तो कितना रह गया? वो 250 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही होगा। उतने बरस पहले की लिखी ये चिट्ठी है, उसी राजस्थानी भाषा में लिखी हुई चिट्ठी है। इसमें जो छपी है ये तो अनुवाद करके छापी है, लेकिन हमारे पास तो वो चिट्ठी भी है जो पंडित टोडरमल जी ने लिखी थी, उनके हाथ की लिखी। यहाँ के आदर्श नगर का जो मंदिर है उसके शास्त्र भंडार में है वो चिट्ठी, जो पंडित टोडरमल जी ने खुद अपने हाथ से लिखी थी। तो उन्होंने जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अब मैं आपको ये बता रहा था कि क्या है इसमें। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास इतना ज्ञान है और तुम्हारे इतनी रुचि से तुम सुन रहे हो, इसलिए सुनने की पात्रता है। और टोडरमल जी का जैसी तुम्हें समझाने वाले हैं, तो इसलिए आपको सब प्रकार से योग्य साधन मिले हैं। तो अब आपको क्या करना है कि वो कहते हैं कि जिनवाणी के माध्यम से जो आगम है वो परमागम है। आगम और परमागम का अंतर जानते हो? जिसमें सारी दुनिया भर की बातें हों उसे आगम कहते हैं, और जिसमें शुद्ध आत्मा की बात हो
उसे परमागम कहते हैं। समझे ना? जो सारी दुनिया की बातें हों तो आपको ऐसा लगा होगा कैसी बात कर रहे थे। तो द्वादशांग की एक दफ़े सूची पढ़ के देखना, तो उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं छूटा होगा। ये तुम्हारा नक्शा ये वगैरह सब, मकान, वास्तु और इसके साथ में फिर जो ज्योतिष से सब चीज़ें, मंत्र तंत्र, न मालूम कितनी 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 चीज़ें हैं। द्वादशांग में क्या नहीं है संजीव? एक आध दफ़े तुम अपने व्याख्यान में ये भी बताना कि सारे द्वादशांग में सिर्फ बताना पढ़ाना नहीं है, सिर्फ बताना कि क्या क्या है। माने दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो उसमें नहीं हो। और वो सब उसको जो शास्त्र हैं वीर सागर, वो आगम कहलाते हैं। भाई मोटे मोटे मैं तो इनका साधारण आदमी की भाषा में समझा रहा हूँ। अभी इन प्रोफेसरों से पूछोगे तो जो लंबी लंबी चौड़ी भाषा बताएंगे आपको, जो आपकी समझ में ही नहीं आएगी है? और अब उसमें कहते हैं कि आत्मा की बात हो, इतनी बात और हो सकती है साथ में कि आत्मा के संपर्क में जो आए हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा देश नगर गांव, जो संपर्क में आए हैं, जिन्हें हम उपचरित कहते हैं, अनुपचरित कहते हैं, सद्भूत कहते हैं, उन सब का और उनके साथ आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोहिराग देश परिणामों का और उनके साथ बात आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले समझ सनादिक का, इनका और इन सबसे भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप हो, उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का कोर्स मैं तुम्हें बताऊं, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से निकाल के, वो 7वां अध्याय है ना, निकालना भाई पेज नंबर, उसमें ये प्रकरण है कि वो आदमी को ऐसा भाव हुआ कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था। उसके ऊपर 5-6 पंक्तियाँ हैं कि उसमें लिखा है कि क्या क्या का कोर्स तुम्हें अध्यात्म में है और तुम्हें समझना है आत्मा के कल्याण के लिए। कौन उभयाभाषी का प्रकरण है ना, हैं? 5 लब्धियों का स्वरूप है जहाँ, वहाँ पर उसी पेज पर होगा, शायद 248 258 क्या होगा, ऐसा होगा पेज। उसमें ये लिखा है कि क्या क्या कोर्स है, सिलेबस आत्मा के कल्याण करने के लिए अनेकांत क्या सिलेबस है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में सिलेबस होता है ना, कहाँ देखो, अरे कहाँ निकाला तुमने? देखो सुनो, पेज नंबर 257, मैंने बोला था 257-58 होगा। इसमें लिखा है कोर्स, कोर्स पढ़ के सुनाता हूँ, 4 लाइन का है अनेकांत। यहाँ प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्ग को समझना और देवशास्त्र गुरु धर्मादिक को समझना और जीवादिक तत्वों को समझना और निज और पर के और अपने निज और पर का भेद विज्ञान करना और अपने को अहितकारी और हितकारी भावों को इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर, पर इतना सा कोर्स है, इसकी चर्चा, उसका नाम अध्यात्म की चर्चा है। जो लोग कहते हैं अकेले आत्मा आत्मा, उनकी बात भी सही नहीं है, और जो ये कहते हैं कि सारी दुनिया के कबाड़ा भर दो, उनकी बात भी नहीं है। इतनी बातें कौन कौन? एक तो रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग माने सम्मत है सम्यक ज्ञान चारित्र, दूसरे देव गुरु धर्म, देव शास्त्र गुरु नहीं लिखते हैं, देव गुरु धर्म लिखते हैं, और फिर जीवादिक 7 तत्व और स्वपर भेद विज्ञान, और अपने आत्मा को अहितकारी कौन है, माने पुण्य पाप आश्रम बंध, और हितकारी कौन है, सम्मर निद्रा मोक्ष। इन भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर, भाई इतनी चीज़ें सुने, इतनी चीज़ें पढ़े, भाई एक कोर्स है बस, खत्म।
एक कोर्स 1 घंटे में भी हो सकता है पूरा, और सारी ज़िंदगी भी हम इस कोर्स में लगा सकते हैं। इन दोनों में ऐसा सा रबड़ है, इसको फैला लो और चाहे जितना समेट लो। ख्याल में आया ना? इनको जान कर सबसे पहले क्या रिएक्शन होना चाहिए, पंडित टोडरमल जी ने लिखा। क्या संजीव, वो क्या लिखा? वो भी यही लिखा, देखो कि सबसे पहले ऐसा विचार आना चाहिए कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझ लेना तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक दिखते हैं। यदि हम कहें इनमें क्या है, ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिए थे, ये तो हम सारी दुनिया को पढ़ाते आए हैं, इनमें क्या है? कि गए बेटा तुम काम से, तुम्हारा ये मनुष्य मुफ्त में जाने वाला है। क्या सबसे पहला वाक्य तुम्हारे चित्त में क्या आना चाहिए? पंडित जी ने आपके मन को पढ़ा था, एक मुमुक्षु के मन को पढ़ा था। एक मुमुक्षु को बबलू ये तत्व ज्ञान की बातें जब सुनने को मिलती हैं तो उसको सबसे पहले अहोभाव आता है। अरे ऐसे पंडित तो बहुत देखे, ऐसे लगाते कब गया काम से। बस सवाल उस पंडित की महिमा का नहीं है, वो बात तेरे चित्त को कितनी जमी है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, ये तो मेरे को बिल्कुल अद्भुत लगती हैं। कि बड़े बड़े शास्त्री हो गए बे, तुम प्रोफेसर हो गए ना, वीर सागर जी अनेकांत सब बैठे हैं, ये सब इनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। ऐसा लगना चाहिए कि अहो ये बात तो मेरे ख्याल में ही नहीं थी। ऐसी बातें भी गुरुदेव जैसे के प्रवचनों में टोडरमल जी की पंक्तियों में आती हैं कि वास्तव में तुमने आज तक नहीं सुनी हो, लेकिन अंदर से हृदय की कुटिलता उन्हें स्वीकार नहीं करने देती है। ये क्रमबद्ध पर्याय की बात है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी नहीं है। हम तो 50 साल से सुनते आ रहे। अरे तुम सुनते आ रहे नहीं हो, अभी तुम्हें श्रद्धा है पक्की? बोलो। एक को नहीं है, एक जरा सा विकल्प आता है तो कहीं आपने ये विकल्प आया कि भाई जो किरण में नक्की था सो हो गया। हम कितने ऊहा पोहे लगाते हैं, कितने विकल्प जाल में उलझते हैं। विकल्प जाल भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंत में कहीं ऐसा तो आना चाहिए कि ये अद्भुत कुछ नहीं होता है, सब पहले से नक्की है, सब भगवान के ज्ञान में आया हुआ है। बाहुबली को बहुत मनाया भरत ने, उनके मन में एक ही विकल्प था कि ये भी कहीं दीक्षा लेके ना चला जाए जैसे और भाई चले गए। वो किसी कीमत पर उन्हें दीक्षा लेके नहीं जाने देना चाहते थे। तो वो सोच रहे थे कि लड़ाई हुई यदि और मैं जीत गया तो ये बाहुबली दीक्षा लेके चला जाएगा, और मैं हार गया तो ये तो हो नहीं सकता है कि मैं चक्रवर्ती हूँ और उसके साथ में उसका नियोग है। और बहुत वैसी बातें हैं, चक्रवर्ती हारा नहीं करते, चक्रवर्ती हारने के लिए नहीं होते हैं। हमारे पंडितों को बड़ी सफाई देनी पड़ती है कि वो हुंडा अवसर पर नहीं आया था, उसमें ऐसा हो गया, तो तीर्थंकर की लड़कियां हो गईं, चक्रवर्ती का अपमान हो गया, ये सफाइयाँ देना पड़ती हैं। क्या ज़रूरत है चक्रवर्ती? इसलिए यदि बाहुबली हार गया तो दीक्षा ले जाएगा, ये डर था उनको, इसलिए उन्होंने लड़ना ही स्वीकार नहीं किया। ना हारना है ना हराना है, हारना तो कोई चाहता ही नहीं है और वो हराना भी नहीं चाहते थे। तो इसका क्या उपाय है? आप लोग बड़े बड़े पंडित बैठे हो, मैं आपसे पूछता हूँ, तुमने सोचा कभी क्या उपाय है? ना मुझे हारना है किसी से और ना मुझे हराना है किसी को, तो क्या उपाय है? अरे खेलो ही नहीं, लड़ो ही मत, लड़ोगे तो हार होगी जीत होगी, क्यों? यही उपाय है।
तो भरत ने यही निर्णय किया कि मुझे लड़ना ही नहीं, क्या हो समझ में आए ना। ये नहीं आता हमारी समझ में किसी के में भी, किसी के उपाय में। मुझे तो ये बहुत आश्चर्य होता है, गजब होती है कि बाहुबली को एक वर्ष तक खड़े रहे, इतनी घोर तपस्या करी, हो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। ये सारे पंडित तो अरहंत भगवान तक होते, घबराना नहीं है। जो आज विद्वान हैं, मुनिराज हैं, पंडित हैं, सबको ये फिक्र है कि भरत को क्यों नहीं हुआ केवल एक ज्ञान में, और उपाय निकालते हैं और खोजते हैं क्यों नहीं हुआ। मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ, कहीं ये खड़ा हूँ। अरे साधारण मिथ्या दृष्टि भी ऐसा नहीं मानता, तो वो जो तत्व ज्ञान का थोड़ा ये भी सीधी भी जानता हो कि ये भूमि भरत की है, ना मेरी है ना भरत किसी की नहीं है, ये आज तक किसी की हुई है भूमि। और भरत ने जाके कह दिया महाराज मेरी नहीं है, आप ही की है, तो केवल ज्ञान हो गया। बारे वाह, इतना सस्ता केवल ज्ञान। सारे पंडितों का यही विकल्प है सबका। इतनी छोटी सी बात उनकी समझ में नहीं आती है कि केवल ज्ञान होने के लिए लगातार अंतर मुहूर्त तक शुद्धोपयोग का रहना जरूरी है। और वे शुद्धोपयोग तो रोज हर अंतर मुहूर्त में हो रहा था। सच्चे भावलंगी संत तो थे ही, हैं? हर अंतर मुहूर्त, हर 48 मिनट में के भीतर उनको अशुद्धोपयोग होता था। जो चीज़ से केवल ज्ञान होता है वो चीज़ उनको हर अंतर मुहूर्त में उपलब्ध होती थी, और उससे ही होना है। तो इतनी सी बात थी कि वो लगातार अंतर मुहूर्त तक रहनी चाहिए, तो हो जाती। और जब हुआ तो हो गया, उसमें कोई भरत की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने भरत को जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ उनके पास भेजा ही नहीं। जब केवल ज्ञान हो गया तब भेजा, तो पूरा एक अध्याय उनकी स्तुति में भरत बाहुबली की स्तुति करते रहे। और उन्होंने यही कहा कि तुम कैसे उग्र पुरुषार्थी हो, तुम पौरस के पिंड हो। क्यों? पिताजी साहब को तो 1000 वर्ष लग गए थे और तुम तो एक ही वर्ष में हो गए। ये समझ में नहीं आई किसी की कि वही और लोगों को तो देखो, आदिनाथ में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें भी दीक्षा लेने के बाद तक 1000 वर्ष लग गए। और उनके जो छोटे भाई थे दूसरे कौन, जो गणधर बने थे, हैं, ऋषभ सेन, उनको कितने लग गए थे? लाखों वर्ष। वो एक जब आदिनाथ ने दीक्षा ली और केवल ज्ञान हुआ जिस दिन, 1000 वर्ष बाद ही हो गया था ना। और फिर 1000 वर्ष कम 1 कोड़ी पूरब तक रहे वो मोक्ष जाने के पहले, तो तब ही से उनने दीक्षा ले ली थी। इतने टॉप के मुनिराज बने थे कि गणधर देव बने हुए आचार्यों के भी आचार्य। आचार्य परमेष्टि में सर्वश्रेष्ठ होते हैं गणधर। क्या पता के लिए अरहंत नहीं थे, सिद्ध नहीं हुए, तो भी कितने 1000 अंतर मुहूर्त कम 1 कोड़ी पूरब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। किसी माई के लाल पंडित को ये प्रश्न खड़ा क्यों नहीं हुआ आज तक? हुआ हो तो बताए, वो हम प्रमाण मान लें कि हाँ मुझे हुआ था। मन में भी क्यों नहीं आया ये विकल्प? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम बड़े पंडित हो ना, आना चाहिए था ना, क्यों गोधा है कि उनको 1000 वर्ष तक नहीं हुआ, उनको लाखों वर्ष तक नहीं हुआ, कोई पूछता ही नहीं है। इन बेचारे 1 वर्ष क्या होगा, इतना हो हल्ला मचा दिया सारे जनागम में, और जब से लेकर के आज तक चल रहा है मामला कि नहीं उनको नहीं हुआ। और घोर तपश्चर्या, कौन सी तपश्चर्या करी थी कि बेलें चढ़ गई थी, हैं, पशु पक्षी चढ़ गए थे, सांप बिच्छू चढ़ गए थे। तो बाहुबली ने क्या किया इसमें? चढ़े तो सांप बिच्छू थे, तो ये चढ़ने का काम तो उनने किया था, वो चढ़ने का काम तो बेलों ने किया था।
केवल ज्ञान होता तो बेलों को करा देते। उनने तो कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया किया कहलाता है। अरे उनने तो आंख तक नहीं खोली, उनने तो ऐसा हल मक्खी को उड़ाने की कोशिश तक नहीं करी। ये तो सब नहीं करना हुआ, करना क्या हुआ? यदि ये तपश्चर्या है तो बाहुबली ने क्या की? तपश्चर्या तो वो शुद्धोपयोग है जिससे केवल ज्ञान की गारंटी होती है अंतर्मुहूर्त में। वो 6 महीना नहीं करनी पड़ती है, वर्ष भर तक नहीं करनी पड़ती है। वो असली तपश्चर्या जो केवल ज्ञान के लिए करनी पड़ती है वो तो अंतर्मुहूर्त से ही काम होता है उससे। और हमने तपस्वियों में प्रतियोगिता करा दी और टॉप पर बाहुबली का नाम लिख दिया। तपस्वियों में प्रसिद्ध बाहुबली, फलाने में प्रसिद्ध ये, फलाने में प्रसिद्ध ये। इतनी सी छोटी सी बात थी कि अंतर मुहूर्त तक वे लगातार नहीं रह पाए, और जिस दिन अंतर मुहूर्त तक ले गए वो केवल ज्ञान हो गया। और अभी तक के सब लोगों में सबसे कम समय उन्हें लगा, मोटा मोटा बता रहा हूँ। कोई हो तो नाम बताओ, होंगे तो लाखों, लेकिन नाम तो हमें किसी को पता नहीं है। कि भरत चक्रवर्ती तो अंतर्मुहूर्त में चले गए, अरे वे तो बाद में गए, अभी कहाँ गए? जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, मैं तब की बात कर रहा हूँ, हैं? तब तक तो भरत चक्रवर्ती भी थे, हैं? सब इतनी सबसे बड़ी समस्या ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसने उसके लिए हमने क्या क्या कर दिया, वो समस्या खड़ी कर दी। अरे उनकी तो समस्या ये थी कि ये भी दीक्षा लेके ना चला जाए। अभी देखो बाहुबली दीक्षा दे के चले गए वीर सागर, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। तो कहाँ चले गए? जब तक भरत ने दीक्षा ली, कितने वर्ष बाद है कुछ गणित? क्योंकि ये घटना कब घट गई कि जब वो चक्रवर्ती बन के आए 60,000 वर्ष बाद। ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया था और 60,000 वर्ष बाद चक्रवर्ती बन के आए, तब इनका ये झगड़ा हुआ था और बाहुबली ने दीक्षा ले ली थी। और उसके बाद कितने काल तक राज किया भरत ने? 84 लाख पूरब के थे, मुझे स्थूल याद है 6 लाख पूरब तक किया। और भी जितना हो देख लेना अनेकांत, तुम इतिहास के विद्वान हो। इतने लंबे काल तक ये चौथे गुणस्थान में रहे, और वो इतने लंबे काल तक केवल ज्ञान लेके रहे बाहुबली। तब तक वो मोक्ष नहीं गए थे, जब तक कि ऋषभदेव मोक्ष नहीं चले गए और भरत दीक्षित हो गए। तब तक बाहुबली उसी अवस्था में थे और ऋषभसेन भी, क्योंकि तो गणधर बने थे ना। तो अभी यही तो रहा, ये चौथे गुणस्थान में रहे, वो 13वें में ही रहे, लेकिन दोनों एक ही इतने काल तक रहे। ये तो सब जानते हैं कि टॉप तो उन्हीं ने किया, क्योंकि केवल ज्ञान सहित रहे, अनंत सुख में रहे, सिद्ध हो जाते जाए, अनंत अवस्था में रहे। ख्याल में आए ना? लेकिन अभी मोक्ष तो नहीं गए ना, और ये चौथे गुणस्थान में रहे। कि अब उनका वर्णन क्यों नहीं किया इनका? अरे उनका 296 में तो लिखे हैं, ये सर्वज्ञ वीतरागी रहे ना, जो क्या कह रहा हूँ मैं, समझना। उस सर्वज्ञ वीतरागता का स्वरूप बताया ना 296 में भगवान की भक्ति में, वो उनका है। और बाकी के छंद भरत चक्रवर्ती चौथे गुणस्थान में रहे, तो चौथे गुणस्थान वाले में कैसे रहते हैं? श्रद्धा सिद्धों के समान और जीवन कदाचित अज्ञानियों के समान। 6 खंड की विभूति थी, 6 खंड के मालिक थे, सारी जनता उनकी ही थी। वो सब में दृष्टि होंगे, मिथ्या दृष्टि भी होंगे ना बहुत। अरे उनके घर में जो 96,000 पत्नियां थी, मलेच्छों की लड़कियां थी, वो सब समय दृष्टि होंगी, मिथ्या दृष्टि नहीं होंगी। तो उनके बीच में घर वाले बन के भी रहे, राजा बन के भी रहे, तो उनके साथ सब व्यवहार तो करना पड़ती होगी, नमस्ते का जवाब तो देना पड़ता होगा, हैं? वो सारा जगह, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? कि ऐसा उनके साथ रहने का जीवन
और श्रद्धा सिद्धों जैसी। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हुआ है ना भरत का, वो बता, ये बताना था। तो दो बातें की वर्णन की, उसमें तो ज़्यादा वर्णन करने का तो क्या था। तो चाहे ऋषभ का वर्णन कर लो, चाहे बाहुबली का कर लो, चाहे भरत का कर लो, केवल ज्ञान होने के बाद तो एक ही बात है ना। केवल ज्ञान होने के बाद में विविधता कहाँ है बोलो। केवल ज्ञान होने के बाद में ऐसी क्या विविधता है कि जो कि हम दो की अलग अलग कर सकें। थोड़ा जन्म से लो तो नाम अलग होगा, कुछ हुआ होगा, उम्र कम होगी, किसी के घुटने टूटे होंगे, किसी के दांत फूटे होंगे, कुछ थोड़ा बहुत फर्क हुआ होगा जीवन में। लेकिन केवल होने की ज्ञान होने के बाद तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। और तीनों की स्तुति करी तो बताया ना, दो ही तो बताना थे, चौथा गुण स्थान और 13वां गुण स्थान बस, और बाकी अज्ञानी जगत। तो वो इसमें क्या लगा, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। किसी ने मुझे भुलाया नहीं, चक्कर में नहीं डाला। क्या करें, हम तो इन पंडितों के चक्कर में आ गए, इसलिए फंसे रहे, महाराजों के चक्कर में फंस गए। किसी रहे, तुम अपने भ्रम से फंसे रहे, भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। पर इस पर्याय की स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है। कि लाखों वर्ष थोड़े काल होते हैं कि वो जो अनंत काल बीता ना अनुबोध में और मोक्ष में बीतेगा, उसके सामने तो बहुत थोड़े ही काल है। यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, ये बहुत मार्मिक पद है, क्योंकि और बातें तो वे परमानेंट वाली हैं। अब ये व्यक्तिगत एक एक की है। अब हर एक सोचो कि तुम्हें सब निमित्त मिले हैं कि नहीं मिले। कौन किन को सोचना है? जो मेरा प्रवचन सुनने आए हैं और सुन रहे हैं, जो वालिया, तुम्हें सोचना है। क्या सोचना है? कि मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं। सर्वनिमित्त कल बताया था, तुम्हें 6 उपलब्धि है ही, तुम्हें विशुद्धि लब्धि है ही। अब गुरुदेव श्री मिले कि नहीं मिले, तो उनसे तत्व ज्ञान तो मिल ही गया। और अभी भी तुम्हारी इतनी रुचि है कि अभी भी सुन रहे हैं गुरुदेव की बातें, हम आपको सुना रहे तो आप सुन रहे हो। तो सर्वनिमित्त आन मिले हैं ना। अब तो अपने उपादान की कमजोरी रह गई। पंडित जी कहते कैसे इन्हें कैसे पता चला कि हम इन्हें सर्वनिमित्त आन मिले हैं? पंडित जी तुम्हें कैसे पता चला? अरे तुम हमारा प्रवचन सुनने आए हैं तो इसमें ही तो सब पता चल गया कि तुम्हें 6 उपलब्धि भी है, विशुद्धि भी है तुम्हारे पास, और तुम प्रवचन सुनने आए हो। तो सबसे बढ़िया निमित्त तो यही है, देशनोपलब्धि तो है? सर्वनिमित्त आन मिले हैं, लगा ना? कहाँ गया वो? इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। माने मुझे इतना ही नक्की तो करके मुझे समझना है। मैं समझ चुका हूँ, उनका काम नहीं है। ऐसा विकल्प नहीं आया कि मैं तो सब जानता था, मेरा आना तो बेकार ही हुआ, 1 घंटा खराब होगा गया। मैं यही बातें थी, और मैंने तो इनका ही व्याख्यान सुना था, यही व्याख्यान सुना था। क्यों? ना तो ऋषभ सेन ने कहा, ना गौतम स्वामी ने कहा कि कल भगवान महावीर यही तो बोल रहे थे। अब मैं तो 30 साल से सुन रहा हूँ, ये नहीं कहा मैं लाखों वर्षों से सुन रहा हूँ, अब मैं कब सुनूँ? अब तेरे को 1 मिनट में कल सुना था और आज सुना था, ये आसमाना का भारी हो गया। कल तूने रोटी खाई थी और आज भी वही खाई है। इसका कभी विकल्प नहीं आया कि मैंने तो रोटी कल ही खाई थी, अब आज क्या जरूरत है? ऐसा क्यों नहीं सोचता है? इन बातों के मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। माने उसमें से कोई मीन मेख नहीं रह जाए, कोई कमी नहीं रह जाए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। समझे ना? इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं बहुत दिन पहले सतना में पर्यूषण में गया था। कहाँ? सतना, जानते नीरज जी का गांव है? वो नीरज जी जिनने मेरे विरुद्ध भी 200 पेज लिखे थे किताब, और गुरुदेव के विरुद्ध भी लिखे थे। और गुरुदेव के विरुद्ध जो लिखे थे उसमें 40% मेरे विरुद्ध था। तो उनके घर ठहरा था।
उनके घर में ठहरा था 10 दिन पर्यूषण में, है ना, नीरज जी की। तब भी वे विरोधी थे, उसके पहले भी थे, बाद में भी थे और तब भी थे। लेकिन मैं उन्हीं के घर था, मेरे दोस्त थे, मेरी मित्रता थी उनसे, हैं? तो हम कुछ साहित्य ले गए थे, 10-20 हज़ार का साहित्य ले गए थे। तो वहाँ बिकता था, वो बिकता था तो नहीं होता तो लोग, मुमुक्षु लोग थे, आधी कीमत कम कर देते थे। तो वैसे ही जो 100 रुपये की किताब तुम जानते हो 10 रुपये में होती है, फिर वो 5 रुपये में, और फिर अंत में 25% रह गया, 75% फिर ऐसा हो साहित्य बिक रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये पंडित आया है, ये पैसा लेता नहीं है किराए के अलावा, और क्यों आया हमें समझ में नहीं आया, ये क्यों आते हैं। तो वहाँ ये बात चली राजेंद्र कि ये जो किताबें लाए ना, ये किताबें बेचते हैं, ये अपनी किताबें बेचते हैं, इसमें कमाते हैं। क्योंकि वे तो वही रद्दी के भाव बेचते हैं, जो बाजार में रद्दी मिलती है जिस भाव, उस भाव बेचते हैं, उसमें कैसे कमाते होंगे। फिर ये समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। फिर किसी ने कहा कि नहीं वो उसमें है, उसमें ऐसा होता है, वो ये कर देते। उनने उसमें से भी खोज लिया कि मैं क्यों, यानी कोई निस्वार्थ भाव से आपको तत्व की बात बता सकता है, ये किसी की समझ में ही नहीं आती है, हैं? कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ। यहाँ इनको सोनगढ़ से मिलता है, उनको फलाने से मिलता है, वो फलां सेठ देता होगा, ख्याल में नहीं ना। आज तक किसी सेठ की हिम्मत तो पड़ी नहीं कि मेरे से ऐसी बात करे, है ना। मैंने किसी सेठ को घास नहीं डाली, घबराना नहीं। फिर भी ये जगत तो ऐसा है, तो कहते हैं इसमें मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ऐसा लगना चाहिए उसे। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना है उसका निर्धार करने का उद्यम किया। अब वो ये कोशिश करे, नक्की करने की कोशिश करे, भाई इतना सा कोर्स है, कोर्स कितना है, 3 लाइन का, और ये 6 लाइन का रास्ता है। ये टोडरमल जी ने सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में इतनी बात उनने सबसे पहले लिख दी। अभी अपन पढ़ रहे थे, अपने वो पेज निकालना भैया, क्या है, कौन सा पेज है, हाँ दे सो भाई। अब वो कह रहे हैं कि अनुभव का हमने तुमको बात बताई थी, अनुभव की बात बताई थी, तो अनुभव का मैं बता रहा था कि वो तुम देशनालब्धि से अनुभव का निर्णय करना, उस इतनी बातों का निर्णय करना, और बस फिर क्या करना, आगम से जो तुमने जाना है उसमें परिणाम मंगन करना, फिर जो तुमने युक्ति से निर्णय किया है उसमें परिणाम मंगन करना, फिर जो तुम्हारी स्मृति में तत्व ज्ञान रहा है उसमें परिणाम मंगन करना, और तुम्हारा काम हो जाएगा। हम न देते जा क्या, फिर अंदर में जाके क्या मिलेगा, अरे भिखारी तेरी जब मांगने की मिलने की वृत्ति खत्म नहीं होगी तब तक तो तुम उसे पहुंच जाएगा ही नहीं। क्या मिलेगा, है? कुछ नहीं मिलेगा, सब छूट जाएगा, बोल क्या करना है, हैं? तो वो कहते हैं कि एक अक्षर नया ज्ञान नहीं मिलेगा, बोल अब क्या चाहिए, रुपया पैसा तो मिलेंगे ही नहीं, कोई धंधा पानी तो है नहीं कि वो भाव बढ़ जाएंगे, सट्टा मट्टा के लग जाओगे, तुम्हारा शेयर के भाव बढ़ जाएंगे, वो तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन एक अक्षर नया ज्ञान नहीं मिलेगा, वीर सागर लिखा है इसमें। क्या लिखा, वो अपन ने पढ़ा था ना कि उसमें अनुभव से जब बाहर आएगा तो कुछ नया ज्ञान होता नहीं है, जानने में विशेष नहीं है, जानने में कोई विशेष नहीं होगा। अभी तो कुछ ना कुछ तो तुझे होना चाहिए, मिलना चाहिए कि तेरी पहले ये वृत्ति, ये जो मांगने की वृत्ति, चक्रवर्तित्व किसी को मांगने से भीख में नहीं मिलता, पौरुष से प्राप्त करना पड़ता है। तो भगवत्ता चक्रवर्ती से छोटी है
केवल ज्ञान चक्रवर्ती से छोटा है, मोक्ष उससे भी छोटा है जो मांगने से मिलेगा। ये मांगने की वृत्ति तेरी होगी तो तू अंदर प्रवेश नहीं है, नो एडमिशन है। कि सब लोगों को पता कैसे चलेगी कि सब पता चल जाएगी, तुम उसकी परवाह मत कर। तेरी वृत्ति यदि अंदर में है तो ऐसा, तो वो कहते हैं कि ऐसा आत्मा के अनुभव का स्वरूप हमने बताया, ऐसा स्वरूप है। इनने अनुभव का स्वरूप बता दिया और उनके कुछ और दृष्टांत वगैरह हैं, तो अपन को 1-2 दिन हैं तो अपन उनको भी निपटा लेते हैं। सो भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे और बाद दृष्टांत में प्रश्न लिखा। सो दृष्टांत तो सर्वांग मिलता नहीं है। अब हमारी एक दिक्कत है कि हमारे पास वो पत्र तो है जो पंडित टोडरमल जी ने उनको लिखा था, लेकिन वो पत्र नहीं है जो उन लोगों ने टोडरमल जी को लिखा था। अब पंडित जी ने इतना तो लिख दिया कि तुमने 3 दृष्टांत लिखे, अब ये 3 दृष्टांत नहीं लिखे, अब कहाँ से लाएं वे 3 दृष्टांत? जो पंडित टोडरमल जी ने जवाब लिखा तो उनमें से ही हमको दृष्टांत का स्वरूप खोजना पड़ेगा, कुछ ऐसा दृष्टांत होगा। और हम तो दृष्टांत को कहानी किस्सों को समझते हैं, उदाहरण देखेंगे नहीं। दृष्टांत क्या, देखो दृष्टांत क्या है, देखो ये लिखते हैं 3 दृष्टांत थे। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है। द्वितीया का चंद्रमा, एक उदाहरण क्या है, उसका नाम क्या है? द्वितीया का चंद्रमा, विदु माने चंद्रमा, दोज का चंद्रमा। दोज का चंद्रमा जानते हो तुम? ये तो मुसलमानों को है, ईद होती है तो उस दिन वे चंद्रमा देखते हैं, उस दिन दोज होती है और दोज का चंद्रमा देखते हैं। वो दोज दो, एक होती सुदी की, एक बदी की। तो जो चंद्रमा बढ़ता जाता है ना तो वो सुदी का होगा ना, पूर्णमासी में बदलेगा। तो वो दोज का चंद्रमा दिखता नहीं है क्योंकि दिन में रहता है, वो दिन में सूरज के उजेले में दिखता नहीं है। शाम होती है तो बिल्कुल डूबते डूबते रहता है, तो और बिल्कुल पतली सी धार है, ऐसी ऐसा देखा, बिल्कुल पतली सी धार रहती है जो शंकर भगवान के माथे में लगा रहता है, वो पतली सी धार। तो वो ये मुसलमान लोग वो चंद्रमा का वो देख लेते हैं तब भोजन करते हैं, दिन भर नहीं खाते। फिर वो रात में जब वो चंद्रमा देख लेते हैं तो उसमें ऐसे होते हैं दोनों तरफ, तुम जानते हो नहीं होगे, ऐसा होता ना ऐसा। तो ये कोना ऊपर है कि एक कोना ऊपर है, इससे भविष्य का नक्की होता है कि इससे बरसात ज़्यादा आएगी कि कम आएगी। क्या समझ में आया? सुना था कभी क्या नहीं सुना था? तो पंडित हुकुमचंद से ये भी सुनने को मिलेगा। समझ आए? दोज के चंद्रमा में कभी देखने की कोशिश करना, वो क्या होता है कि ऐसा ऐसा होता जाता है, ऐसा ऐसा। तो वो एक नोक ऊपर रहती है, एक नीचे रहती है, लेकिन दोज में ऐसी रहती है कि तुम पता ही नहीं कर सकते वो जे ऊंची है कि जे ऊंची है। अब तुम्हें देखने में ये ऊंची दिखे तो उससे ऐसा मौसम रहेगा, ऐसा भविष्य आएगा, और ये दिखे तो ऐसा निकालते हैं। तो ये शाम को सब चंद्रमा देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, तब फिर वो रात को भोजन करते हैं। समझ में आया ना? तो अब एक उदाहरण तो उनने उस काय का दिया, दोज के चंद्रमा का। अब दिया होगा कुछ, इनने तो ये लगा तुमने 3 उदाहरण लिखे, एक दोज के चंद्रमा का, एक जल बिंदु का, पानी की बूंद का। अब इसका क्या है, उन्होंने वो कहानी तो लिखी नहीं पूरी। और एक अग्नि की कणिका का। तुमने 3 उदाहरण लिखे। अब ये 3 उदाहरण कैसे कैसे, पहले ये समझाओ। जैसे मैंने दोज का चंद्रमा समझाया आपको, अब जल का बिंदु तो किसका क्या समझाना। ऐसा एक लो ना, सुई लो और सुई पानी में डालो समुद्र में और ऐसे उठाओ तो उस पर एक बूंद ऊपर आ जाएगी, वो जल बिंदु है, एक बूंद का। और तीसरा अग्नि की कणिका, जैसे वो चटती है ना, जब वो चल लगाते हैं जे
लोहा पोजीशन करने के लिए, तो तिरंगे उचड़ते हैं वो अग्नि स्फुलिंग जैसे। तो ये 3 उदाहरण लिखे बेटा तुमने, ऐसा कहते पंडित जी लिखते हैं, वो तुमने 3 उदाहरण लिखे, तो 3 उदाहरण तुमने लिखे तो वे सर्वांग नहीं घटित होते हैं। अब उनने वो सर्वांग घटाए होंगे, अब वो कैसे निकालें हम, वो तो उनने तो लिखे होंगे क्या। देखिए अब पंडित जी ने उत्तर लिखा, उसमें से अपन को निकालना है। तो पंडित जी पहले तो कहते हैं कि सर्वांग नहीं होते हैं, पर एक कोई चीज़ का हम उदाहरण देते हैं तो उसकी एक बात के लिए उदाहरण देते हैं। हम कहते हैं अरे वो उस पंडित की बात करते हो तुम, वो तो खरा सोना है। तो खरा सोना है क्या क्या अर्थ है, समझे ना, क्या विशेषता है, माने उसमें कोई खोट नहीं है, समझे ना आपकी, उसमें खोट मिल ही नहीं सकती है। सोने में कितनी खोट मिला दो और गर्म करोगे खोट अलग और वो सोना अलग हो जाता है। तो ऐसा कई चीज़ों में खोट मिलाओ तो वो निकाल नहीं सकते, फिर उसमें जंग नहीं लगती है, समझ है ना। अब और बताऊं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ तुम्हारे पास हो, चीज़ हो, पैसा नहीं हो, नोट नहीं हो, अब आज तुम्हें ज़रूरत है सब्जी लाना है, तो एक किताब का क्या करें, कौन खरीदेगा। किताब 10 रुपये की है, ये 100 की होए, लेकिन कोई खरीदार नहीं होगा जिसका सब जगह खरीदार मिल जाए। कहीं भी गांव में, छोटे बड़े शहर में सोने का खरीदार मिलेगा, हीरे का नहीं मिलेगा। हीरा तुम्हारे पास हो तो बम्बई जाना पड़ेगा बेचने के लिए, बड़े से बड़े शहर में, अपने गांव में नहीं बेच सकते हो, माने उसकी पैसा देने वाले नहीं मिलेंगे। कि जिसकी कीमत हमको कहीं भी उपलब्ध हो जाए उसका नाम संपत्ति है। ये बढ़िया बढ़िया है ना, क्या करें। अब हमारे पास चाय पीना है तो इसका क्या करें हम, चाय की तो नोट होगा तो अब आएगी, उसे बनेगी, ख्याल में आएगा या नहीं। तो वो कहते खरा सोना है, तो अकेला वो सब जगह उपलब्ध है, बिक सकता है, उससे कोई भी चीज़ हम प्राप्त हो सकती है, तो इसको हम खरा सोना कहते हैं। चाहे जहाँ बेच लो, हाथ में रखा हुआ बेच लो, मतलब ऐसा नहीं है कभी इसको कोई नौकरी नहीं मिल रही, इसको ये नहीं हो रहा, इसको ये नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं उदाहरण तो एक देश होता है, अब तुम सर्वांग, उनने सर्वांग घटित किया होगा। जो उदाहरण तो तुमने 3 उदाहरण दिए, तो पंडित जी कहते हैं उदाहरण तो एक देश होता है। अब वे समझाते हैं पूर्णमासी का चंद्रमा और दोज का चंद्रमा। अब पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण है और दोज का चंद्रमा सबसे छोटा है और वो सबसे बड़ा है, 2 ले लिए। हाँ, गुरुदेव का जन्म दोज को हुआ था, तो वो उदाहरण दिया करते थे, बीज उगी 6 तो पूर्णमासी थसेज थसेज थसेज। क्या मतलब समझ में आया कुछ, क्या कि दोज उगी है तो पूर्णमासी होगी गारंटी से, 13 दिन के अंदर हो जाएगी ना। ऐसे ही मुझे को सम्य दर्शन हुआ है किसी को भी, तो बीज उगी है और अब पूर्णमासी माने केवल ज्ञान, तो वो आगे केवल ज्ञान होगा ही। लेकिन दोज का जन्म किसका, कौन सी दोज, सुधी की, बदी की नहीं। अब मैं बताऊंगा नहीं किसकी बदी की है किसकी सुधी की है, ये दोज के ही जन्म है। लेकिन समझ में आ गया कि जो सुधी की दोज है वो तो पूर्णमासी में बदलती है, इतना सा चंद्रमा दिखता है, और जो बदी की दोज होती है उसमें इतना बड़ा चंद्रमा दिखता है, समझ गया ना। लेकिन वो अमावस में जाके बदलता है, वो उसमें से घटता जाता घट जाता है और अमावस में बदल जाता है, और वो बढ़ते बढ़ते जाके पूर्णमासी में बदलता है। तो उन्हें पूर्णमासी और क्या कहा था, जल बिंदु। तो जल बिंदु का क्या मतलब है, यहाँ जल की बिंदु और महासमुद्र, यानी सबसे ज़्यादा पानी का दरिया और एक पूर्ण पानी की बूंद। और अग्नि की कणिका लिखा ना, अग्नि की कणिका
और अग्नि का कुंड, वो सर्वांश है अग्नि का कुंड, और कणिका है वो एक देश है? अब वही जो सम्यक दर्शन उगेगा तो वो केवल ज्ञान के रूप में, वो कोई इस तरह से प्रश्न आया होगा। उसी प्रकार अब पंडित जी जवाब दे रहे हैं। चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं, माने वो जल के में बिंदु के समान हैं, वो सूरज की कणिका के समान हैं। वो बना काय की कणिका थी भैया? अग्नि की कणिका, और एक और थी ना शुरू में, द्वितीया का चंद्रमा, है ना। और 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। तभी सूरज के समान है, अग्नि कुंड के समान है, समुद्र के समान है। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवृत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं, उनकी वो 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। ख्याल में है ना। चौथे गुण स्थान में जो धर्म आत्मा हमारे जानने में आया है, और 13वें गुण स्थान में जो जानने में आएगा वो ही आत्मा है। और एकदम बहुत कम जानने में आया है, कितना कम से कम ज्ञान होता है ना उसको भी, और उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो उन सब की एक जाति है वो। इस तरह का कोई प्रश्न होगा जिसका जवाब पंडित जी ये दे रहे हैं। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं, और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवरस सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं उनकी, और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। सुख प्रकट हुआ, तो यहाँ जो चौथे गुण स्थान में है तो वो सुख प्रकट हुआ है, वो कैसा था है? कणिका, अग्नि की कणिका, जल की बिंदु, और एक कौन था? दूज का चंद्रमा जैसा है। और 13वें गुण स्थान में जो केवल ज्ञान वगैरह हुए हैं वो सब वो हैं समुद्र का पानी, अग्नि का कुंड, और पूर्णमासी का चंद्र। समझ में आया ना। अब इनकी बस जाति, और तुम सब बातें मिलाओगे तो नहीं मिलेंगी। क्या कि ये सुख जो है, इतनी दुनिया भर के विषय कसाय का सुख है दुनिया में, लेकिन वो उस मोक्ष की जाति का नहीं है। और चौथे गुण स्थान में जो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगी है वो उस मोक्ष की जाति की है ना। उनकी तरह एक जाति है वहाँ। तो अब तुमने प्रश्न लिखा, अब वो कहते हैं ये तो उनने वो परिस्थिति बताई है जिसमें प्रश्न बनते हैं। वहाँ तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली के सर्वज्ञों का प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। अब समझो कौन सा प्रश्न था वो चल रहा था ना, कि आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष। इतनी बात करी तो तुम्हें ख्याल आई थी, वो तो पहले हो गई ना। तो इसलिए वो जब उसी जाति की एक है तो उनकी भी प्रत्यक्ष जाति का, इनका भी प्रत्यक्ष जाति का होगा। तो वो कहते हैं ऐसा एक नहीं है। क्या सर्व केवली के प्रत्यक्ष ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो देखो भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है। समझ में आया कि नहीं? सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है, कि इनका ज्ञान भी सम्यक है और उनका ज्ञान भी सम्यक है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। ख्याल में आई ना। चौथे गुणस्थान वाले के मति शुद्ध रूप सम्यक ज्ञान है, और 13वें गुणस्थान वाले के केवल ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है। लेकिन अंतर तो है, उनके मति शुद्ध ज्ञान है, इनके केवल ज्ञान है। अंतर भी है, लेकिन वो जाति एक माने सम्यक ज्ञान पाने की जाति एक है। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति शुद्ध ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित क्रम से जानता है, और सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है। वह परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है। अब जाति ये कैसे होगी? फिर अलग अलग होगी ना, प्रत्यक्ष परोक्ष। तो कहते जाति जानने की अपेक्षा एक है।
चाहे प्रत्यक्ष जाने या परोक्ष जाने, जानता है ना, तो जानने की अपेक्षा जाती है तो अपनी होती। अपन जैन हैं, तुम भी जैन हो, अब एक जाति तो ये, और एक ये पैसे वाला है और एक गरीब है, तो उस अपेक्षा एक जाति नहीं है, है? जब जैनियों की प्रश्न आएगा और मंदिर में कोई मीटिंग होगी सारी समाज की, तो सब बराबरी की हैसियत से बैठेंगे, ख्याल में आई ना। लेकिन जब अमीरों और गरीबों की क्या मीटिंग होगी तो गरीब अलग एक जगह होंगे, अमीर अलग होंगे, गरीबों में अमीर नहीं आएंगे, अमीरों में गरीब नहीं आएंगे। इतना विशेष है। सर्व प्रकार एक ही जाति कहें तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजनभूत ज्ञेय को भी निर्विकल्प रूप से जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना, प्रत्यक्ष परोक्ष का जो अंतर है, तुम ऐसी चाह ऐसा मत लगा लेना, एक भी हैं और जुदे जुदे भी हैं। क्या एकता किस अपेक्षा है और जुदाई किस अपेक्षा है, उसको आपको गहराई से उस बात को समझना पड़ेगा। जब तक उस बात को गहराई से नहीं समझोगे तो तुम्हें वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो एक प्रश्न हुआ, अब कल अपन दूसरा आगे बात करेंगे।